Hey everyone, this is Ayushi Jain and welcome back to my channel. And in today's video, we are going to talk about what is e-governance and what are the models of e-governance. Also, we are going to talk about what are the real life examples of e-governance. So before moving into the video, make sure that you have subscribed to my channel and hit the bell icon. And also don't forget to like press the like button, and don't forget to share this video to everyone. So let's jump into the video. So the first question arises in our mind is what is e-governance? E-governance आखिर होता क्या है? तो e-governance वो सारी सर्विसेज होती हैं जिनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, हम गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होते हैं उन्हें हम सिटीजन्स तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. So e-governance is the application of information and communication technology for delivering government services and exchange of information. तो हम सबसे पहले जानते हैं कि e-governance का यूज़ आखिर क्यों होता है. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, e-governance मतलब इलेक्ट्रॉनिक और इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है. तो e-governance की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज़ या फिर इंफॉर्मेशन रिलीज़ होती हैं उन्हें सिटीजन्स तक इजीली पहुंचाया जा सके, जिससे टाइम की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है और इनकन्वीनियंस का सामना भी नहीं करना पड़ता है. तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स इस तरह ले सकते हैं, जैसे कि आधार सर्विसेज. जैसे कि हम इजीली इंटरनेट के थ्रू आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अपडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. द सेकंड एग्जांपल इज़ रिजर्वेशन सिस्टम. तो जैसे कि हम एयरपोर्ट पर या फिर जैसे हम एयरलाइंस या रेलवेज़ में रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं तो हम इजीली इंटरनेट के थ्रू रिजर्वेशन करवा सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ई-गवर्नेंस. हमें बहुत देर तक, जैसे कि पहले के समय में होता था कि टिकट्स बुक करवाने के लिए या रिजर्वेशन करवाने के लिए एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम की बर्बादी होती थी और साथ ही साथ बहुत इनकन्वीनियंस भी फेस करनी पड़ती थी. तो विद द हेल्प ऑफ ई-गवर्नेंस हमें बहुत ईजी हो जाता है, सिटीजन्स के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का इजीली फ़ायदा उठा पाएँ. तो ई-गवर्नेंस मॉडल्स 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला मॉडल होता है G2G, सेकंड इज़ G2C, थर्ड इज़ G2B एंड फोर्थ इज़ G2E. तो सबसे पहला जो होता है वो होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई-गवर्नेंस मॉडल क्या होता है. तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें गवर्नमेंट, एक जो गवर्नमेंट होती है वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है. ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से यूनियन गवर्नमेंट के बीच भी हो सकती है, या फिर इसी तरह से कैसी भी हो सकती है. इसका मतलब ये है कि इस मॉडल में 2 गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं. तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट गैंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. तो हमारा सेकेंड मॉडल है गवर्नमेंट टू सिटीज़न, G2C. तो ये वो सारे मॉडल्स हैं, इस मॉडल के अंतर्गत वो सारे सर्विसेज आते हैं जो कि एक्चुअली हम सिटीज़न जिनकी सर्विसेज को एंजॉय कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल आधार सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज, रिजर्वेशन सर्विसेज, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एट्सेट्रा. तो इन सारी सर्विसेज, ये इस मॉडल में जो सर्विसेज होती हैं उसमें गवर्नमेंट जो न्यू सर्विसेज लॉन्च करते हैं या फिर ऐसी सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे सिटीजन्स इजीली गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर पाएँ और सिटीजन्स इजीली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एंजॉय कर पाएँ.
तो हमारा थर्ड मॉडल है गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2B। तो ये वो सारी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं GST फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न। ये सारी जो सर्विसेज होती हैं ये स्पेसिफिक बिजनेस अथॉरिटीज़ या फिर बिजनेस इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे इजीली वो GST रिटर्न का GST के बारे में जान सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, और ऐसे ही और कई सर्विसेज होती हैं। तो हमारा लास्ट मॉडल है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और G2E। तो G2E वे मॉडल्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें वो सारी सर्विसेज आ जाती हैं जैसे कि इसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस रिलीज़ करना, सैलरी नोटिफिकेशन देना, हेल्थ अपडेशन देना, या फिर सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना। ये सारी जो सर्विसेज होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को या फिर जो काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए उन सारे एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ का जो भरोसा है वो गवर्नमेंट के प्रति बढ़े और वो गवर्नमेंट के लिए इजीली काम कर पाए। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई सर्विसेज। सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें इंटरनेट का यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली इसमें डेटाबेस का यूज़ होता होगा, जिससे जो स्टेशनरी कॉस्ट है या फिर जो डेटा अलग अलग जगह पर रखा होता है हम उस चीज़ से बच सकते हैं, जिससे कि टाइम भी कम लगता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी हो तो हमें बहुत सारी फाइल्स खोलकर नहीं देखनी पड़ेगी, सारा डेटा जो होगा वो डेटाबेस में सेव होगा, तो हम इजीली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा स्टेशनरी मटेरियल यूज़ नहीं होता है, तो इससे स्टेशनरी कॉस्ट भी घट जाती है। और इन सर्विसेज में किसी भी तरह का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बिचौलिए नहीं होते हैं जो कि आपसे करप्शन जिससे करप्शन घटाया जा सकता है। तो इससे कोई भी आपसे कोई काम करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इन सर्विसेज का। और इसके अलावा सर्विस की एफिशिएंसी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो जो हमारा काम होता है वो इजीली हो जाता है बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए। और सिटीजन्स का गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, और ये सारी इसके एडवांटेजेस हैं। और एंड ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल 24/7, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी सिटीज़न। दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड होप आपको ये जो मैंने शॉर्ट में ई गवर्नेंस के बारे में जो आपको बताया है वो नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय।